प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेली हम लोग ग्रामर का सीरीज करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आज हम लोग उस सीरीज का करने वाले हैं क्लास नंबर 6, क्योंकि क्लास नंबर 5 हम लोग क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे। तो आज उस सीरीज का क्लास नंबर 6 है। आगे हम लोग बढ़ते थे, क्लास नंबर 5 में हम लोग कवर कर चुके थे, जो कुछ उसमें क्वेश्चन था हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्लास नंबर 5 में बेसिक से लेकर एडवांस हम लोग पढ़ लिए थे। इसमें हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। क्लास नंबर 5 में हम लोग कहा किए थे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक में हम लोग पढ़ चुके थे। आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, आप नोटिस कीजिएगा इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है। पिक्चर में हम लोग थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहा हो कि इधर एक बाबा का तस्वीर है, उधर एक लड़का का तस्वीर है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि हम लोग जैसे बेसिक में पढ़ चुके थे कि नाउन क्या होता है, आज हम लोग हल्का डेप्थ में पढ़ेंगे नाउन के बारे में, कि सेंटेंस का अंदर नाउन को कैसे पहचानते हैं। क्योंकि नाउन ये तो सबको पता होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ये तो सबको पता है। सेंटेंस के अंदर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि बेसिक में हम लोग पढ़ चुके थे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचाना जाता है। जैसे कि बाबा यहाँ पूछ रहे हैं इस लड़के से कि बाबू बताओ व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है। तो इस लड़के ने जवाब दिया कि नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया इज कॉल्ड नाउन। तो बाबा उससे पूछे कि ये तो पता है कि नाउन क्या होता है, लेकिन ये बताओ कि सेंटेंस का अंदर कैसे पहचानेंगे। हाउ कैन वी फाइंड अ नाउन, हम नाउन को कैसे पहचानेंगे इन सेंटेंस के अंदर। तो इस लड़के ने बोला व्हाट, क्या, नाउन के अंदर यानी कि सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे। तो इस लड़के ने जवाब दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। तो फिर ये बाबा ने बोले कि अच्छी बात है कि सोनू सर के लेक्चर नंबर 5 वाला वीडियो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नाउन को पहचानते कैसे हैं, नाउन का पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन को कैसे पहचानते हैं सेंटेंस के अंदर। पहला पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि हाउ कैन फाइंड अ नाउन इन द सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानते हैं। क्योंकि ये तो दुनिया पढ़ती है कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस इज कॉल्ड नाउन। और वही हम भी पढ़ रहे हैं, हमें तो सेंटेंस के अंदर नाउन कैसे पहचानते हैं ये हमें सीखना है। ये तो सबको पता है कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ कैन फाइंड अ नाउन इन द सेंटेंस, कि वाक्य के अंदर किसी संज्ञा को कैसे पहचान करते हैं। पहले तो यदि आप इस नए स्टूडेंट हैं और फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आप जाकर क्लास पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। क्योंकि यहाँ हम लोग नाउन को फाइंड करना सीख रहे हैं, नाउन क्या होता है उसके बारे में नहीं, क्योंकि वो पहले क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पहला पॉइंट दे रहा है नाउन को कैसे पहचानते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 1, नाउन का पहचानने का पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इफ आर्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंस, कि जब कभी भी आर्टिकल एक सेंटेंस में दिया हो। सर आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द। फिर कह रहे देयर शुड बी नाउन, तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, नाउन। आफ्टर दैट आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या होना चाहिए, नाउन। हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक बार सारे लोग कमेंट में दिल के इमोजी भेज दीजिएगा। सर हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों, यदि आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल ए, एन, द के बाद नाउन का होना आवश्यक है। सर डिफिनेशन में तो आप समझा दिए, अब कितने बच्चों की होता है सर हमें डिफिनेशन लर्न करने में दिक्कत होता है, आप शॉर्ट में बताइए। तो आइए हम लोग शॉर्ट में बताते हैं कि क्या होता है नाउन। यानी कि हमने देखा कि नाउन का पहचानने का पॉइंट नंबर 1 क्या, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि जब कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल दिखे, क्या, ए, एन और द, ये हमारा क्या है, आर्टिकल।
क्या है, आर्टिकल। तो हमने देखा कि जब कभी भी सेंटेंस में क्या देखे, आर्टिकल, तो जहां आर्टिकल रहता है वो अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। क्या लेता है, नाउन। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट मेरा यही तो कह रहा है कि जब कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल ए एन द दिखे तो अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 1 जो हमारा क्या था, नाउन को कैसे पहचानते हैं। आइए हम लोग एग्जांपल से करते हैं कि सर पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर पिक्चर मेथड समझते हैं, फिर उसका एग्जांपल करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग करते हैं एग्जांपल से कि एग्जांपल में क्या दिया हुआ था। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। फिर हमने देखा आर्टिकल ए, आर्टिकल क्या है, ए, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। फिर हमने जैसे आगे बढ़ा, करेक्ट इन, यानी कि द भी ये क्या है, आर्टिकल है। तो आप आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, कॉन्सेप्ट नंबर, यानी कि पॉइंट नंबर 1 यही तो कहता है ना कि जब कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल ए एन और द दिखे तो ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो द हमारा आर्टिकल हो गया और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो मॉर्निंग हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। इन हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। इन हमारे क्या हो गया, प्रीपोजिशन। गोज हमारे क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। फोर भी क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। फोर हमारे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। फिर जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द हमारा क्या है, आर्टिकल है। द हमारा क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, नाउन। ये क्या हो गया, नाउन। फिर हमने देखा द, तो द अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो डिसीजन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। हैज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हैज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। नोट हमारा हो गया मेन वर्ब, और टेकन हमारा हो गया क्या, सॉरी, नोट हमारे एडवर्ब है। नोट हमारा क्या है, एडवर्ब है। टेकन हमारे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। उसी प्रकार से एट, यहां भी क्या है, एट, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आई, आई हमारे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। द, द हमारे क्या, आर्टिकल, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो कंपनी क्या हो जाएगा, नाउन। ये क्या हो जाएगा, नाउन। एन, एन भी क्या है, आर्टिकल। एन भी क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो एप्लीकेशन हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। फिर हमने देखा द यहाँ भी आर्टिकल है, तो आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो जॉब क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। प्रीपोजिशन 4 क्या है, प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देते हैं। सुनैना, सुनैना क्या है, नाम है, और किसी भी व्यक्ति का नाम क्या हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। फिर हमने देखा गर्ल्स, गर्ल हमारे क्या है, नाउन। गर्ल हमारे क्या है, नाउन। फिर ब्यूटीफुल, कैसी गर्ल्स, ब्यूटीफुल। कैसी गर्ल्स, ब्यूटीफुल, यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल हमारे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हमने बोला ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि ये किसका विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और ये हमारे क्या हो जाएगा, आर्टिकल। अब आप बताइए कि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। तो सर आप पिछले क्लास में बताए थे कि इज, एम, आर, वाज और हैज, हैव, हैड जब कभी भी सेंटेंस में सिंगल आता है तो मेन वर्ब का काम करता है। सर आपने बताए थे। तो इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। आई होप कि आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि नाउन को कैसे फाइंड करते हैं, कि जहां कहीं भी हमें क्या दिखे, आर्टिकल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है द हमारा क्या है, आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो मैनेजर हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। फिर हमने देखा द हमारे क्या, आर्टिकल, तो अपने पीछे क्या लेगा, नाउन। तो ऑनर हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। फिर हमने देखा विद हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। फिर आर्टिकल ए है, तो आर्टिकल ए क्या हो जाएगा, अपने पीछे नाउन लेता है, तो टॉक हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। कैसा टॉक, ग्रेट। कैसा टॉक, ग्रेट, यानी कि ग्रेट, यानी कि टॉक, टॉक का विशेषता बताने वाला कौन है, ग्रेट। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये नाउन का विशेषता बता रहा है। हेड सिंगल है तो मेन वर्ब।
आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कर रहा था कि जब कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल दिखे, और आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द, तो ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। क्या लेता है, नाउन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर दिल की इमोजी भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 यानी कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा है, गौर कीजिएगा। कर रहा है पॉइंट नंबर 2, इफ पजेसिव एडजेक्टिव, कि यदि पजेसिव एडजेक्टिव, और सर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सारे के सारे कौन सा वर्ड है, पजेसिव एडजेक्टिव, आर गिवन इन अ सेंटेंस, कि दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में, तो नाउन शुड बी यूज आफ्टर देम, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, नाउन का प्रयोग करना होगा। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, यदि हिंदी हमने पहले ही बोला कि हम लोग क्या बाइलिंगुअल करते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में है, ये दोनों के लिए सफिशिएंट है। हिंदी में भी लिखा हुआ कि यदि वाक्य में पजेसिव एडजेक्टिव, अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आपने ऊपर देख लिया, दिया गया हो तो उसके बाद क्या होता है, नाउन का प्रयोग करते हैं। सर डिफिनेशन में तो समझ बच्चे जो होते हैं कि सर हमें डिफिनेशन भी लर्न ना करना पड़े, आप ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताइए, पिक्चर मेथड से आते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखिए क्या, पॉइंट नंबर 2 कि सर पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा था, पॉइंट नंबर 2 में कर रहा था कि पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, देयर, हर, इट्स, आवर, ये जितने भी वर्ड है ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। क्या लेता है, नाउन, यानी कि जहां कहां भी जहीं कहीं भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिखेगा उसके बाद क्या होता है, नाउन। ये क्या दिखाता है, अधिकार। क्या दिखाता है, ये अधिकार को दिखाता है। क्या दिखाता है, अधिकार का। जैसे मैंने बोला ये मेरे हाथ में क्या है, पेन, तो मैंने बोला माई पेन, क्या, माई पेन, तो इससे पता चलता है पेन हमारे क्या है, यानी कि नाउन, और माई मेरा क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला कि माई पेन, क्या, माई पेन, तो हमने देखा माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो पेन हमारा क्या है, नाउन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉइंट नंबर 2 हमारे क्या कह रहा था कि जब कभी भी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव दिखे, जैसे माई, देयर, हर, इट्स, आवर, ये सारे के सारे क्या पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये क्या लेता है अपने पीछे, नाउन। क्या लेता है, नाउन। सर पिक्चर में जैसे भी अच्छे से समझ में आ गया, अब हम लोग एग्जाम्पल से करते हैं। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेगा आई लाइक योर इनोसेंस। हमने जैसे देखा योर, योर हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। योर हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो इनोसेंस हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, और योर हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। लाइक हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। आई हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा इट्स, इट्स हमारा क्या है, इट्स हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 यही तो कर रहा था ना, पजेसिव एडजेक्टिव, कि जब कभी यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो टेल हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। फिर हमने देखा द है आर्टिकल, द क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो डॉग क्या हो जाएगा, नाउन। वाज हमारे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो वाज हमारे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये अपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब। वेजिंग मतलब क्या होता है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करा है, जैसे हमने देखा हिज, तो हिज हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, ये अपने पीछे क्या लेता है, अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो चाइल्ड हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, और हिज हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर हमने देखा अर्न, अर्न हमारा क्या हो गया, यानी कि फादर हमारे क्या हो गए, नाउन, फादर क्या होगा, नाउन। कैसे फादर, एवरी फादर। कैसा फादर, एवरी फादर, तो एवरी किसका विशेषता बता रहा है, फादर का विशेषता बता रहा है ना, और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, तो एवरी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फिर हमने देखा टू ब्रिंग, यानी कि टू ब्रिंग हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट वर्ब, क्योंकि 2 + B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वर्ब। और हमारे क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखे देयर, तो देयर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो हाउस क्या हो जाएगा? नाउन। फिर हमने बोला माइन, टू है क्या? प्रीपोजिशन। टू क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो माइन क्या है? नाउन है। नाउन तो सर होता है किसी का नाम, तो क्या नाम है? नहीं। तो माइन हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि ये हमारा मेन वर्ब, सॉरी नेक्स्ट हमारा एडवर्ब है ना। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इज हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। क्या? इज। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द हमारा क्या हो गया? आर्टिकल। द हमारा क्या हो गया? आर्टिकल। रेस्टोरेंट, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो रेस्टोरेंट क्या हो जाएगा? नाउन। फिर हम देखा इट्स। इट्स क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और ये अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो सर्विस क्या हो जाएगा? नाउन। सर्विस क्या हो जाएगा? नाउन। कैसा सर्विस? क्विक सर्विस। कैसा सर्विस? क्विक सर्विस। तो क्विक किसका विशेषता बता रहा है? इस सर्विस का। और सर्विस क्या है? नाउन। तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। फिर हम देखा फोर। फोर हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। फोर हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। फेमस, ये हमारे क्या है? एडजेक्टिव। फेमस हमारे क्या है? अच्छा, फेमस किसका विशेषता बता रहा है? कह रहा है कि द रेस्टोरेंट इज फेमस। तो रेस्टोरेंट की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इज हमारे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 2, कि पॉइंट नंबर 2 में हमने जैसे देखा कि सर पॉइंट नंबर 2 के जरिए भी हम लोग नाउन को पहचान सकते हैं। कि पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा था? कि सेंटेंस में जब कभी भी आपको क्या दिखेगा? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। क्या लेता है? नाउन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। कि पॉइंट नंबर 3 सर क्या कर रहा है? पॉइंट नंबर 3 में आप गौर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कर रहा था? ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन। इस ऊपर वाला प्रीपोजिशन क्या आप कट कर लीजिएगा, क्योंकि डिफिनेशन आपका नीचे लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सर प्रीपोजिशन क्या होता है। कर है कि अ प्रीपोजिशन टेक एन ऑब्जेक्ट। कि एक प्रीपोजिशन जो होता है वो अपने पीछे क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है। देयरफॉर, इसलिए, वी यूज आइदर, या उसके लिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं या तो नाउन को या प्रोनाउन आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद। हिंदी में भी वही कह रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यदि हिंदी भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हिंदी विश इंग्लिश, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। सर डिफिनेशन से नहीं, हमें शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट वाला हमें ज्यादा समझ में आता है। तो आइए हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं कि पॉइंट नंबर 3 क्या कर रहा था। पॉइंट नंबर 3 क्या कर रहा था? पॉइंट नंबर 3 में ये कर रहा है कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में क्या दिखेगा? प्रीपोजिशन। क्या बताना है? प्रीपोजिशन को आपको क्या करना है? बताना है। जब जहां कहां भी आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिखेगा तो ये अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। ये अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में दिखेगा तो अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 3 पिक्चर मेथड से भी समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस में जब कभी भी क्या दिखे आपको? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट। और दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। आई होप कि आपको पिक्चर मेथड से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 3। तो हम लोग बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि वी वेंट टू रांची। जैसे हमने देखा टू सर क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो रांची हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। वी हमारे क्या है? प्रोनाउन। वी हमारे क्या है? प्रोनाउन। वेंट हमारे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? फोर। फोर अपने पीछे क्या लेता है? फोर तो क्या है? प्रीपोजिशन है ना। तो फोर हमारे क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो कैरेटी हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। फिर हमने देखा रतन टाटा।
रतन टाटा क्या है? नाम है किसी पर्सन का, और किसी पर्सन के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। इज हमारे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। इज हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉन हमारे क्या है? मेन वर्ब। ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। फोर क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। फोर हमारे क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो वर्क हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। फिर आई, आई हमारे क्या है? प्रोनाउन। आई हमारे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब यहाँ पे लुकिंग हमारे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। एम हमारे क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वाटर। वाटर क्या है? नाउन। यदि हम आपसे पूछे कि वाटर कैसा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल? सर ये तो क्या है? सिंगुलर या प्लूरल हम लोग किसको बनाते हैं? काउंटेबल को। और अनकाउंटेबल को कभी भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाते। तो वाटर हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा नाउन होता है? प्लूरल। तो वाटर हमारे क्या हो गया? नाउन। फोर हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो लाइफ हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। नेसेसरी क्या है? नेसेसरी वाटर। क्या है नेसेसरी? वाटर। और वाटर हमारे क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो नेसेसरी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इज हमारे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। इज हमारे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। आई होप कि आपको वीडियो में अच्छा से लिखा हुआ नहीं पता चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पीडीएफ, कंबाइंड पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना इंग्लिश बाय सोनू सर, पीडीएफ आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा, इंग्लिश विद हिंदी। और आपको पता है कि वीडियो कहाँ मिलता है? हमारा चैनल है एक्सपर्ट एकेडमी, आप वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो आपको वहां से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मुकेश, मुकेश किसी व्यक्ति का नाम है, और किसी व्यक्ति का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन। तो मुकेश हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। फिर हम देखा फोर। फोर क्या है? प्रीपोजिशन। फोर क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो सोनम क्या है? नाउन। फिर हमने देखा बॉट। बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। एन हमारा क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो अम्ब्रेला क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। नोट में लिखा हुआ है कि ऑलवेज यूज नाउन और प्रोनाउन आफ्टर अ प्रीपोजिशन, कि जब कभी भी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन वर्ड दिखे तो वो अपने पीछे क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट। क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 कि पॉइंट नंबर 4 सर क्या कर रहा है? पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है आपको कि व्हेन, जब V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी इज यूज एज आइदर सब्जेक्ट, जब कभी भी V1 प्लस आईएनजी किसके यस या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो, इट इज कॉल्ड नाउन। तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब कभी भी V1 प्लस आईएनजी लगेगा, जब V1 प्लस आईएनजी लगेगा तो वो एज ए सब्जेक्ट का काम करेगा या तो फिर ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। यानी कि कौन सा नाउन? जिरंड भी उसको बोलते हैं। सर आगे हम पढ़ते हैं। सर इसका भी हम लोग डेफिनेशन से नहीं समझ में आया कि सर ये क्या कर रहा है। आते हैं हम लोग आगे शॉर्ट में कि क्या कर रहा था। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में ये कर रहा है, पॉइंट नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि जब कभी भी कि V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी दिखेगा तो ये किसका काम करता है? नाउन का। किसका काम करेगा? नाउन का। किसका काम करेगा? नाउन का। फिर हमने देखा V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, एक तो सर V1 प्लस आईएनजी वर्ब का भी काम करता है। किसका काम करता है? वर्ब का। लेकिन V1 प्लस आईएनजी यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो वो किसका काम करता है? नाउन का। किसका काम करता है? नाउन का। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो ये वर्ब का काम नहीं करता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है आई,
आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन। एम हमारा क्या हो गया, एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एम हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब। बस ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, टीचिंग। अब टीचिंग यहाँ पढ़ाना, टीचिंग मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो सर ये तो वर्ब है, टीचिंग तो वर्ब है ना, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। वही तो हमने सिखाया ना कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, कि जब कभी भी V1 प्लस आईएनजी होता है तो यदि सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट का, तो वर्ब का काम नहीं करता है। क्या किसका काम करता है, नाउन का। किसका काम करता है, नाउन का। तो ये टीचिंग तो क्या है, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। फिर मैंने देखा माई, माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और जब कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर दिखे तो किसका काम करता है, नाउन का। वो अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। इज हमारे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, रवि। तो रवि क्या है, नाम, रवि क्या है, नाम। और नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब। इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब स्मोकिंग मेन वर्ब है, बट किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। फिर जैसे हमने देखा एग्जांपल नंबर 4 में, क्या, स्मोकिंग। तो यहाँ पे स्मोकिंग किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका, सब्जेक्ट का। यहाँ जो स्मोकिंग है ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। क्यों सर, क्योंकि रवि हमारा हो गया क्या, नाउन, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। इज हमारे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्या, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब। तो ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। फिर यहाँ जो स्मोकिंग है ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, नाउन। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन करता है काम या प्रोनाउन। पीपल, पीपल हमारा क्या हो गया, नाउन, बट ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका, ऑब्जेक्ट का। किल, किल से हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब। फिर मैंने बोला आई, आई हमारा क्या है, पी फॉर प्रोनाउन। लाइक, लाइक हमारा क्या हो गया, वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। स्विमिंग, स्विमिंग हमारा क्या है, अब ऐसे स्विमिंग मतलब क्या होता है, स्विमिंग मतलब तैरना। तो तैरना तो सर वर्ब है, लेकिन यहाँ जो स्विमिंग है ये हमारा वर्ब नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। तो ये हमारा क्या बन गया, नाउन। स्विमिंग यहाँ क्या है, नाउन हो जाएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सी। तो सी हमारा क्या है, प्रोनाउन, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। सिंगिंग, ऑफ हमारा क्या है, पी फॉर प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो सिंगिंग हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। कैसा सिंगिंग, फॉन्ड, सिंगिंग का शौकीन यानी कि गाने का शौकीन, यानी कि क्या बताता है, एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि गाना का शौकीन कौन है, सी। और प्रोनाउन का विशेषता बताने वाला वर्ब क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इज हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम V1 प्लस आईएनजी मेन वर्ब का काम हमेशा नहीं करता है। यदि वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो V1 प्लस आईएनजी नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। टू हमारे क्या है, प्रीपोजिशन, टू हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो पीपल हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। फिर हमने देखा टॉकिंग, टॉकिंग यहाँ पे क्या है, मैंने बोला टॉकिंग अवॉइड्स, ये हमारे क्या हो गया, मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब। ये हमारे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आई होप कि आपका पॉइंट नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि V1 प्लस आईएनजी वो हमेशा मेन वर्ब का काम नहीं करता है। V1 प्लस आईएनजी यदि सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो वो नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो वो नाउन का काम करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर 5 में आपको ये कर रहा है
कि देयर आर सम सफिक्स, कि जहां क्या हो कि यहाँ पर कुछ सफिक्स दिया हुआ है, दैट हेल्प अस, तो हमें क्या करता है, हेल्प करता है फाइंड आउट नाउन, क्या फाइंड करने में, नाउन को फाइंड करने में। तो पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 5 ये कर रहा है कि हम सफिक्स के जरिए भी हम नाउन को क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फाइंड। सर ये सफिक्स क्या होता है, क्या होता है सफिक्स क्या होता है, आइए हम आपको समझाना चाहेंगे पिक्चर मेथड से कि सफिक्स क्या होता है। किसी भी वर्ड का दो पहलू होता है, क्या, दो पहलू, एक होता है सफिक्स, क्या होता है सफिक्स, और दूसरा होता है प्रीफिक्स, क्या, प्रीफिक्स। किसी भी वर्ड का दो पहलू होता है, एक होता है सफिक्स और दूसरे क्या होता है प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पे कह रहा था पॉइंट नंबर 5 कि देयर आर सम सफिक्स, क्या होंगे यहाँ पे, कुछ सफिक्स होंगे, क्या होंगे, सफिक्स। तो दैट हेल्प अस, तो ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, फाइंड आउट नाउन, संज्ञा को पहचानने में, संज्ञा के खोजने में। तो सफिक्स हमने देखा कि सफिक्स के जरिए भी हम क्या करते हैं पहचान। सर सफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, तो सफिक्स जो हमारा वर्ड होता है ये क्या होता है, एंडिंग लेटर, किसी भी वर्ड का यानी कि एनी वर्ड एंडिंग लेटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंडिंग लेटर, एंडिंग लेटर ऑफ एनी वर्ड, एनी वर्ड, किसी भी शब्द के एंडिंग लेटर को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स, क्या बोलते हैं, सफिक्स। सर परफिक्स क्या होता है, तो परफिक्स हमारे क्या होता है, स्टार्टिंग लेटर, क्या, स्टार्टिंग लेटर, स्टार्टिंग लेटर क्या होता है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी वर्ड, एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का, किसी भी वर्ड का यदि स्टार्टिंग लेटर है उसे हम क्या बोलते हैं, परफिक्स, और जो एंडिंग लेटर है उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स, क्या बोलते हैं, सफिक्स। जैसे हमने बोला एप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। तो इसमें सर कैसे, आपने तो समझा दिया कि सफिक्स किसी भी वर्ड का क्या होता है, दो पहलू होता है, पहला क्या होता है सफिक्स, दूसरा क्या होता है परफिक्स। सफिक्स को कैसे पहचानेंगे, एंडिंग लेटर ऑफ एनी लैंग्वेज, एनी वर्ड यानी किसी भी वर्ड का एंडिंग लेटर, किसी भी वर्ड का एंडिंग लेटर को हम क्या बोलेंगे, सफिक्स। स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग लेटर को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। जैसे हमने देखेंगे कि जैसे देखा ओ एन, तो ओ एन हमारे क्या हो जाएगा, एंडिंग लेटर है, यानी कि एंडिंग लेटर हमारे क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सफिक्स, क्या हो जाएगा ये सफिक्स। ओ एन हमारे क्या हो जाएगा सफिक्स, यानी कि एपी ये हमारे क्या स्टार्टिंग लेटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रीफिक्स, क्या हो जाएगा हमारा ये प्रीफिक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सफिक्स क्या होता है और परफिक्स क्या होता है। आइए हम लोग अब एग्जांपल से करते हैं। यहाँ पे जितने भी वर्ड दिया हुआ है ये सारे के सारे क्या है, सफिक्स वर्ड है, क्या है सफिक्स। ये वर्ड के अंत में जैसे हो गया टी, टोर, टेर, एंस, इंस, ईस्ट, सिप, इजम, ई, नेस, एच, ईआर वाई, टी वाई, सी वाई, यू आर ई, एम ई एन टी, ज्वाइन, डो, ये जितने भी वर्ड यदि किसी भी वर्ड के अंत में लगा हो तो वर्ड क्या बनता है, नाउन, क्या बनता है, नाउन। जैसे हमने बोला फ्रेंड, क्या बोला फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे क्या है, नाउन, ये हमारे क्या है, नाउन। हमने बोला फ्रेंडशिप, तो ये हमारे क्या हो जाएगा सफिक्स, ये क्या है नाउन ही तो है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल क्या कहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वाज एन एक्सोल्यूटेशन, तो हमने देखा कि वर्ड के अंत में क्या है ओ एन, और किसी भी वर्ड के अंत में ओ एन लगा हुआ है तो हमारा क्या कहलाता है, नाउन, क्या कहलाता है, नाउन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू आर मोस्ट वेलकम तो विजिट माई हम्बल, फिर कहा एबोर्ड, ये हमारे क्या है ई दिखा लास्ट में, तो ये हमारे क्या हो जाएगा नाउन, क्या हो जाएगा नाउन।
फिर हमने देखा एंगर, एंगर यानी कि ईआर, लास्ट में क्या देखा ईआर। तो ईआर हमारे क्या है, किसी भी वर्ड में यदि ईआर लगा हुआ रहेगा तो हमारे क्या हो जाएगा नाउन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नाउन। इज हमारे क्या है मेन वर्ब, इज हमारे क्या है मेन वर्ब। नोट हमारे क्या है एडवर्ब, नोट हमारे क्या है एडवर्ब। ए हमारे क्या देखा आर्टिकल, ये हमारा क्या है आर्टिकल। अब आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है नाउन, तो आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है नाउन। तो रिस्पॉन्स हमारा क्या हो जाएगा नाउन। कैसा रिस्पॉन्स प्रोडक्टिव, कैसा रिस्पॉन्स प्रोडक्टिव। तो नाउन का विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। टू हमारा क्या है प्रीपोजिशन, टू हमारा क्या है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है नाउन। तो सर्कमटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा नाउन। तो ये हमारा क्या हो गया नाउन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा करा दिस, दिस हमारे क्या है प्रोनाउन, दिस हमारे क्या प्रोनाउन। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट नोट में कि जब कभी भी सर दिस हमारा कैसे हो गया प्रोनाउन, जब कभी भी सेंटेंस में आपको दिस दैट दिस दोज यदि ये सिंगल यूज हो रहा है सेंटेंस में, यदि अकेला है क्या क्या है दिस दैट दिस दोज, यदि सिंगल यूज हो रहा है क्या सिंगल यूज, यदि हम इसको सिंगल यूज करते हैं तो किसका काम करता है प्रोनाउन का, किसका काम करता है प्रोनाउन का। कौन सा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन सा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि दिखाता है संकेत का। यदि दिस दैट दिस दोज, यदि इस सेंटेंस में यूज हो रहा है और ये अपने पीछे क्या ले रहा है नाउन, क्या लेगा नाउन। यदि दिस दैट दिस दोज ये अपने पीछे यदि नाउन लेगा तो ये सारा वर्ड क्या बन जाता है एडजेक्टिव, क्या कहलाएगा एडजेक्टिव। इसको हम क्या बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। कौन सा एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि दिस दैट दिस दोज सिंगल यूज हो रहा है तो ये वर्ड क्या हो जाएगा प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा प्रोनाउन का। कौन सा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेत को दिखाता है। यदि दिस दैट दिस दोज यदि अपने पीछे नाउन को यूज कर रहा है, यदि इसके पीछे नाउन होगा तो ये किसका क्या बन जाता है, किसका काम करेगा एडजेक्टिव का, किसका काम करेगा एडजेक्टिव का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दिस दैट दिस दोज यदि सेंटेंस में सिंगल यूज होगा तो क्या किसका काम करता है प्रोनाउन का, किसका काम करेगा प्रोनाउन का। और यदि दिस दैट दिस दोज अपने पीछे यदि नाउन का यूज कर रहा है तो वहां पे वो किसका काम करता है एडजेक्टिव का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दिस यहाँ पे क्या सब क्या हुआ प्रोनाउन, क्यों क्योंकि इसके पीछे नाउन नहीं है तो ये हमारा दिस क्या हो जाएगा प्रोनाउन। इज हमारे क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इज यहाँ अकेला है तो मेन वर्ब होगा। माई हमारे क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये अपने पीछे क्या लेता है नाउन, तो कार क्या हो जाएगा नाउन। फिर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कर रहा है अंजू, अंजू क्या है नाम है तो नाम को हम लोग क्या बोलते हैं नाउन, ये हमारे क्या हो जाएगा नाउन। सो, सो मतलब क्या होता है दिखाना, ये हमारे क्या हो जाएगा वर्ब, क्या हो जाएगा वर्ब। फिर हमने बोला फोर, फोर हमारे क्या है फोर हमारा प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है नाउन, तो प्लान हमारा क्या हो जाएगा नाउन, ये हमारा क्या है नाउन। और हमारे क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव। मच, मच हमारा क्या है एडजेक्टिव, किसका विशेषता बता रहा है नाउन का, किसका नाउन का। तो एंथुसिज्म क्या हो जाएगा नाउन, कैसा मच। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ते हैं आई, आई हमारे क्या हो जाएगा प्रोनाउन, क्या हो जाएगा प्रोनाउन। टू हमारा क्या है प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है नाउन, तो स्कूल हमारे क्या हो गया नाउन। हम लोग एम, एम हमारे क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है मेन वर्ब, तो गोइंग हमारे क्या हो जाएगा मेन वर्ब, क्या हो जाएगा मेन वर्ब। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आई, आई हमारे क्या है प्रोनाउन, आई हमारे क्या है प्रोनाउन। टू हमारे क्या है प्रीपोजिशन, टू हमारे क्या है प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो म्यूजिक हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। तो म्यूजिक कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन? तो म्यूजिक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। म्यूजिक का कभी भी हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इसको नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। मतलब म्यूजिक कैसा? म्यूजिक क्लासिकल। कैसा म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक। तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो क्लासिकल हमारे क्या हो गया? एडजेक्टिव। फोर हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। फोर हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। क्या लेता है? नाउन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो सफिक्स के जरिए भी हम लोग क्या कर लेंगे? इसको प्रोनाउन को पहचान लेंगे। ये तो आपको बता दिए है। आगे भी दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर स्मोकिंग। अब हम बताए थे कि स्मोकिंग क्या होता है, यानी कि जब कभी भी मेन वर्ब में स्मोक, स्मोक मतलब क्या होता है? स्मोक हमारा होता है धूम्रपान करना। तो ये तो हमारा क्या है सर? वर्ब। क्या है? वर्ब। और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। क्या? आईएनजी। तो हो गया V1 प्लस आईएनजी यानी कि स्मोकिंग। तो सर ये तो वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वर्ब का। लेकिन यदि V1 प्लस आईएनजी वर्ब करना काम कर, ऑब्जेक्ट का काम करता है। यदि ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो क्या बनता है? नाउन। क्या बनता है? नाउन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे स्मोकिंग हमारे क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। इज हमारे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। फिर टू, टू हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो हेल्थ हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। कैसा है? यानी कि स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है? इंजरियस। स्मोकिंग क्या है? इंजरियस। तो स्मोकिंग क्या है? नाउन। नाउन को विशेषता बताने वाला वर्ड हमारे क्या कहता है? एडजेक्टिव। तो इंजरियस हमारे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हमने देखा कॉन्सेप्ट में, यानी कि जब किसी भी वर्ड के अंत में सी वाई, किसी भी वर्ड के अंत में सी वाई या फिर टी वाई रहता है तो वो क्या बनता है? नाउन। वो किसका काम करता है? नाउन का। तो यहाँ पे ऑनेस्टी हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। ऑनेस्टी हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। ऑनेस्टी हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 में। मैंगोज, मैंगोज हमारे क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। फोर हमारे क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो हेल्थ हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। मैंगो कैसा? मैंगो गुड। कैसा हेल्थ? गुड हेल्थ। तो नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आर हमारे क्या हो गया? मेन वर्ब। फिर अगर स्मोकिंग, स्मोकिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का। टू हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो हेल्थ हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। फिर इंजरियस कैसा? स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है? इंजरियस है, यानी कि नाउन का विशेषता बता रहा है। नाउन का विशेषता बताने वाला वर्ड हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। इज हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। फिर अगर मीरा बाई चानू, मीरा बाई चानू क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना। मीरा बाई चानू किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। फिर हमने कहा विद, विद हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो ब्रेवरी हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। बॉट, बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। आगे बोला कि दिस क्वालिटी, और यदि दिस, दिस यहाँ पे क्या है? यदि दिस अकेला आता तो प्रोनाउन का काम करता है। तो दिस पीछे क्या है? नाउन। किसी भी वर्ड में टी वाई लगा हुआ रहता तो हमारा नाउन होता है। तो क्वालिटी हमारे क्या है? नाउन। दिस क्वालिटी कैसा? क्वालिटी, दिस क्वालिटी। तो नाउन का विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो दिस यहाँ किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। द हमारा आर्टिकल, आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। क्या लेता है? नाउन। तो आइटम हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। इन हमारा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। प्रेजेंट हमारे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नोट हमारे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इज हमारे क्या हो गया? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। वी, वी हमारे क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। स्मोकिंग, स्मोकिंग हमारे यहाँ वर्ब नहीं है, ये क्या है? नाउन, क्योंकि किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट।
प्रोहिबिट मतलब क्या होता है, मना करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आई एम फाउंड अ म्यूजिक, ये तो पहले ही बता दिया कि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो म्यूजिक क्या हो जाएगा, नाउन, क्या हो जाएगा, नाउन। एम हमारा मेन वर्ब, क्योंकि ये सिंगल वर्ड यूज हो रहा है तो मेन वर्ब का काम करता है। आई हमारे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और फाउंड हमारे क्या है, एडजेक्टिव। कौन है फाउंड, आई, यानी कि प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है। ये हमारा किसका बता रहा है, विशेषता प्रोनाउन का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वही नोट में आपको लिखा हुआ है कि दिस, दैट, दिस, दोज, यदि सिंगल यूज हो रहा है, जब सिंगल यूज होगा तो किसका काम करता है, प्रोनाउन का। कौन सा प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि दिस, दैट, दिस, दोज, यदि ये अपने पीछे नाउन लेता है, क्या, नाउन, तो वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 21 में करेगा टीचर्स, टीचर क्या है, नाउन, क्या है, नाउन। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, नाउन। ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, टीचर, सब्जेक्ट का, और स्टूडेंट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट का। और दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। टीच, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, तो ये क्या हो गया, वर्ब। फिर पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड के अंत में सफिक्स यानी कि टी वाई लगा हो तो वो वर्ड क्या होता है, नाउन। तो पॉवर्टी हमारे क्या हो गया, नाउन। इन हमारे क्या हो गया, प्रीपोजिशन, इन हमारे क्या है, प्रीपोजिशन, ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो डिस्कस, डिस्कस हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। फिर ए हमारे क्या है, आर्टिकल, ए हमारा क्या है, आर्टिकल, ए अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो ब्लेसिंग हमारा क्या हो गया, नाउन। इज हमारे क्या है, मेन वर्ब। फिर कर लव, लव हमारे क्या हो जाएगा, नाउन, लव हमारा क्या है, नाउन। इज हमारा मेन वर्ब क्योंकि सिंगल यूज हो रहा है। ए हमारा क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल अपने मतलब क्या लेता है, नाउन, तो वर्चू हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। 24 लव हमारा हो गया, नाउन। इज हमारा मेन वर्ब, ए हमारा हो गया आर्टिकल, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, नाउन। वैसे भी किसी भी वर्ड का अंत में एस एच आई पी रहता है तो वो किसका काम करता है, नाउन का। मस्ट हमारे यहाँ मॉडल हेल्पिंग में नहीं है, क्योंकि ये हो गया हेल्पिंग, ये हमारा किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो अब याद रखिएगा कभी भी सेंटेंस में यदि नाउन ऑब्जेक्ट का काम करे, जब कभी भी याद रखिएगा नोट में आप इसको, कि जब कभी भी नाउन, क्या, नाउन, यदि ये नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसका, ऑब्जेक्ट का, और यदि इसके पीछे भी नाउन है, क्या है, नाउन है, तो ये नाउन किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। किसका काम करता है, एडजेक्टिव। नाउन, नाउन के भी विशेषता क्या करता है, बताता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 25 आई, आई हमारा क्या हो गया, आई हमारा क्या, प्रोनाउन। स्टॉप, स्टॉप हमारा क्या हो गया, वर्ब। देयर, हमने लोग का देयर, देयर यहाँ क्या है, एडवर्ब। कौन सा, एडवर्ब, क्योंकि अगर फोर, फोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो वाइल हमारा क्या हो गया, नाउन, क्योंकि एडवर्ब है ना, एडवर्ब कौन सा एडवर्ब बोलते हैं, देयर, कहते हैं ना यू कम देयर, यहाँ, तो यहाँ देयर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मोमेंट, हमने बोला किसी भी वर्ड के अंत में यदि एनटी लगा हो तो ना क्या होता है, नाउन। कैसा मोमेंट, एवरी मोमेंट, कैसा मोमेंट, एवरी मोमेंट, तो एवरी हमारे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। फिर ए हमारा क्या है, आर्टिकल, ए हमारा क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लाता है, नाउन, तो बिगिनिंग हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। कैसा बिगिनिंग, फ्रेश, फ्रेश मतलब इसका विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इज हमारा क्या है, मेन वर्ब। क्वेश्चन नंबर 26 करा है दिस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वर्ड के अंत में यदि ओ एन दिख रहा है तो किसका काम करेगा, नाउन का। और यदि दिस दैट अपने पीछे नाउन ले रहा है तो ये प्रोनाउन का नहीं, एडजेक्टिव काम करता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन, कैसा ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड यानी कि दिस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। फिर हमने देखा सिंस, सिंस हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है,
नाउन। तो इंसेप्शन, इंसेप्शन हमारे क्या हो जाएगा? नाउन। कैसा इंसेप्शन? विल। कैसा इंसेप्शन? विल, यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड। विल हमारे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। यानी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। डूइंग क्या हो गया? मेन वर्ब। अब हैज बीन यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैज बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाउन को कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि नाउन को पहचानने के लिए हमने क्या 5 पॉइंट पढ़ा कि सेंटेंस के अंदर नाउन को कैसे पहचानते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला पॉइंट क्या कर रहा था कि जब कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल दिखे, कौन सा आर्टिकल? ए, एन, द, तो अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। वो अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। पॉइंट नंबर 2 हमने नोटिस किया था कि पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा था कि जब कभी भी सेंटेंस में क्या दिखे? प्रीपोजिशन। क्या दिखे? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। क्या लेता है? नाउन। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव। क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। सेंटेंस के अंदर कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव दिखे तो अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। वो भी अपने पीछे क्या लेता है? नाउन, क्योंकि वो अधिकार दिखाता है। फिर नंबर 4 हम लोग पढ़े थे कि V1 प्लस आईएनजी, यानी कि V1 प्लस आईएनजी जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब के काम नहीं करता है। वो किसका? यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो वो नाउन का काम करता है, जिरंड वर्ब। पॉइंट नंबर 5 हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी हमें क्या दिखे? सफिक्स, यानी कि वर्ड कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जिसका वर्ड के अंत में लगते हुए क्या बताता है? नाउन। पॉइंट नंबर 5 में क्या था? सफिक्स वर्ड। सफिक्स क्या होता है? तो किसी भी वर्ड का बताया था कि दो पहलू होता है, एक सफिक्स और दूसरा क्या होता है? परफिक्स। सफिक्स क्या होता है? वर्ड का एंडिंग लेटर। क्या होता है? एंडिंग लेटर। और परफिक्स क्या होता है? स्टार्टिंग लेटर। तो आई होप कि नाउन को पहचानने का आपको पांचों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन, कि सर प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं। प्रोनाउन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे बेसिक में, आज हम लोग हल्का डेप्थ में जाएंगे। क्योंकि पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस का अंदर नाउन और प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, हल्का डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और पूरा डेप्थ में चैप्टर वाइज कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। अभी हल्का डेप्थ में पढ़ रहे हैं कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। क्या होता है प्रोनाउन? सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे? लिखा हुआ है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ, कि प्रोनाउन जो एक शब्द होता है जो यूज करते हैं क्या पे? इंस्टेड ऑफ। मतलब क्या होता है? के जगह। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के जगह। किसके जगह? नाउन। इट अवॉइड्स द प्रीपोजिशन ऑफ नाउन। किसके जगह? नाउन की जगह, या फिर प्रीपोजिशन ऑफ, यानी कि उसके प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रोनाउन हमने देखा प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन अपने पीछे क्या लेता है? प्रोनाउन किसका विशेषता होता है? नाउन। यानी कि नाउन की जगह जो वर्ड यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। एग्जाम्पल से कह रहा है राम, तो राम हमारा क्या हो गया? नाउन। राम हमारा क्या हो गया? नाउन। बॉट, बॉट मतलब क्या होता है? खरीदना, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। ए हमारा क्या है? आर्टिकल। ये हमारा क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। तो बुक हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। ये क्या हो गया? बुक। फिर यहाँ इट, हम लोग राम बॉट अ बुक। राम क्या करता है? एक बुक खरीदा। क्या किया? एक बुक खरीदा। फिर क्या? इट, इट हमारे क्या है? प्रोनाउन। कोस्ट, अब प्रोनाउन ये हमारे क्या हो जाएगा? वर्ब। कोस्ट हमारे क्या हो गया? वर्ब। हिम, हिम हमारे क्या है? हिम हमारे क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे आर एस, ये तो हो गया नाउन। नाउन की विशेषता बताना, यानी कि 500 क्या है? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। हिम हमारे क्या है? प्रीपोजिशन। हिम हमारे क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन का नामकरण। तो हमने बोला कि राम बाउट अ बुक, राम एक बुक खरीदता है और उसी बुक का प्राइस कितना है, यानी कि इसी बुक का, यानी कि इस नाउन का रिप्लेस कर दिया कि राम ने जो बुक खरीदा उस बुक का प्राइस कितना है? कॉस्ट 500। यानी कि अब यहाँ बुक को हटाकर, यानी जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि मैं 5 रुपए का पेन खरीदा, इस पेन को कितना हम खरीदे? 5 रुपए का। हमने बोला कि जो पेन हम खरीदे, हमने पेन क्या किया? पेन, और उस पेन का, मैंने बोला कि मैंने इस पेन को खरीदा है और इस पेन का क्या है? प्राइस 5 रुपए। तो हमने तो इसका चेंज ही नहीं किया, हमने तो पेन को पेन ही बोला ना।
यदि हम इसको बोले कि ये क्या है पेन, और इट यानी इसका प्राइस, हम इसका पेन ना कहकर इसका प्राइस बोले तो ये क्या होगा इट। तो इस पेन का जगह हमने क्या ले लिया इट, तो ये हमारे क्या हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि हम नाउन का रिप्लेस कर दिए और इसका जगह क्या ले लिया इट यानी कि इसका प्राइस। तो जहां यानी कि प्रोनाउन क्या कहता है कि नाउन के जगह जो वर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे किसका बता रहा है बुक का, यानी कि इसने क्या कर रही था बुक, और उस बुक का प्राइस कितना है, तो इस बुक यानी कि नाउन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा दिया प्रोनाउन। तो इट जो है इस नाउन को रिप्लेस करके इट लगा दिया, तो इट हमारा क्या हो गया प्रोनाउन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मनोज क्या है नाम, मनोज क्या है नाम, तो क्या हो जाएगा नाउन, क्या हो जाएगा नाउन। गिव मतलब क्या होता है देना, तो ये हमारे क्या हो जाएगा वर्ब। मी हमारे क्या है या मी हमारा क्या हो गया प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन हमने देखा। फिर बुक हमारे क्या है नाउन, कितना बुक 2 बुक्स, कितना बुक 2 बुक्स, तो यहाँ पे जो 2 है ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि इस बुक का विशेषता बता रहा है। जैसे हम बॉय, तो बॉय क्या है नाउन, हमने बोला 1 बॉय, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा इस बॉय का विशेषता बता रहा है कि 1 बॉय, मतलब ये हो गया नाउन और ये हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस बॉय इस नाउन का विशेषता बता रहा है कि 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया बुक्स, हमने बोला मनोज गैव मी क्या 2 बुक्स, तो मनोज ने हमें क्या किया यानी कि 2 बुक दिया, तो दे आर वेरी यानी कि वे लोग क्या है, तो दे हमारा क्या है प्रोनाउन, दे हमारा क्या हो गया प्रोनाउन, क्योंकि इस यानी कि जो 2 बुक है इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या है वेरी क्या इंडिस्पेंसिबल यानी कि इंडिस्पेंसिबल मतलब इंटरेस्टिंग। हमने बोला कि मनोज ने जो हमें बुक दिया और ओ बुक यहाँ पे 2 और 2 बुक क्या है दे, मतलब ये किसको रिफर कर रहा है ये दोनों बुक का, तो दे आर वेरी इंडिस्पेंसिबल फॉर द एग्जाम, तो एग्जाम के लिए क्या है सफिशिएंट है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो बुक मनोज हमें दिया वे बुक, तो वे क्या है सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, तो दे हमारा क्या हो जाएगा प्रोनाउन, क्योंकि इस बुक का विशेषता बता रहा है। अब सर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है रोशन क्या है नाम, तो नाम क्या होता है हमारा नाउन। हैज हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि सिंगल आ रहा था मेन वर्ब। ए हमारा हो गया आर्टिकल, क्या हो गया आर्टिकल, आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है नाउन, क्या लेता है नाउन, तो हॉर्स क्या हो जाएगा नाउन। फिर हमने बोला कि ही रोशन हैज अ हॉर्स, कि रोशन के पास क्या है एक घोड़ा है। ही डज नॉट वांट टू डिस्पोज इट, तो हमने देखा ये ही किसका रिफर कर रहा है इस रोशन का, तो रोशन यहाँ रोशन के पास क्या है घोड़ा है। ही डज नॉट वांट टू डिस्पोज, जो कि उससे क्या डिस्पोज यानी कि देना नहीं चाहता है। तो अब रोशन के जगह हमने क्या ले लिया ही, तो ही हमारे क्या हो गया प्रोनाउन। इस रोशन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया ही, तो इस रोशन के ही बारे में तो इंडिकेट कर रहा है ना, तो ही हमारे क्या हो जाएगा प्रोनाउन। और डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा एडवर्ब, वांट मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है नाउन, तो ये हमारा क्या है डिस्पोज वर्ब है। आई होप कि आपको प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, कि नाउन के जगह जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं प्रोनाउन, क्या बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गर्ल्स, कि गर्ल्स अपने आप में क्या है सर प्रोनाउन क्या होता है समझिएगा। जैसे हमने देखा गर्ल, तो गर्ल्स हमारे क्या है नाउन, गर्ल हमारे क्या है नाउन, तो इसको हम क्या बोलेंगे गर्ल की जगह हमने क्या बोलते हैं सी, क्या सी, तो ये क्या हो गया प्रोनाउन, क्योंकि इस गर्ल्स को हमने रिप्लेस, गर्ल्स तो नाउन है ना, गर्ल्स हमारे क्या है नाउन, तो इस नाउन को हमने रिप्लेस क्या कर दिया सी, तो हम इसको क्या बोलेंगे प्रोनाउन। सी हमारा क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, क्यों क्योंकि हमने इस गर्ल्स का नाम को रिप्लेस करके हमने क्या दे दिया सी, और सी अपने क्या है
प्रोनाउन। अब क्या गर्ल्स को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, गर्ल्स, क्या गर्ल्स, तो क्या सर इसका हम प्लूरल, जैसे गर्ल का हमने सी कर दिया तो क्या हो जाएगा प्रोनाउन, तो हमने गर्ल्स को प्लूरल बना दिया गर्ल्स, तो क्या सी का हम जैसे लिखेंगे सी, सी, सी नहीं, तो यहाँ पे इसका हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे, तो ये जितने भी प्लूरल गर्ल्स है ये सभी को रिफर कर रहा है, तो प्लूरल को दिखाने के लिए क्या करते हैं, दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोनाउन, क्या हो जाएगा प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ना प्रोनाउन क्या होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे लिया हुआ कुछ कॉन्सेप्ट कि इट्स और इट इज में क्या डिफरेंस है, सर इट्स और इट में क्या डिफरेंस है, जैसे हमने बोला कि इट्स एक क्या होता है, इट्स, और एक क्या होता है इट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एक होता है इट्स और एक होता है इट, ये दोनों में क्या अंतर है। जब कभी भी सेंटेंस में आपको क्या दिखे इट्स, तो ये क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या दिखाता है पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये अपने पीछे क्या लेता है नाउन, क्या लेता है नाउन, ये अपने पीछे लेता है नाउन, इट्स अपने पीछे लेता है नाउन, तो ये किसका काम करता है पजेसिव एडजेक्टिव का, किसका पजेसिव एडजेक्टिव, किसका काम करता है पजेसिव एडजेक्टिव। यदि आपको सेंटेंस में कभी भी इट्स, ये वाला इट्स दिखे तो ये अपने पीछे क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब, क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे इट, इसके बाद क्या लेगा या इज, वॉज, वर, इट इज, तो ये अपने पीछे क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब, और ये इट अपने पीछे क्या लेता है नाउन, ये किसका काम करेगा एडजेक्टिव का। वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट, ये क्या दिखाता है पजेसिव एडजेक्टिव, ये अपने पीछे क्या लेता है नाउन, और ये अपने पीछे क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब, क्या लेता है हेल्पिंग वर्ब। कॉन्सेप्ट में आपको कह रहा है कि नाउन, यानी कि जब कभी भी सेंटेंस में आपको डबल नाउन दिखेगा तो एक नाउन क्या होता है वो क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, वही भी एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि वह यहाँ पर नाउन को क्वालिटी को यानी कि क्वालिफाई करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, आई, आई हमारा क्या हो जाएगा प्रोनाउन, क्या हो जाएगा प्रोनाउन, मेट वर्ब, राखी, राखी क्या है नाम है, तो ये क्या हो जाएगा नाउन, क्या हो जाएगा नाउन, इन क्या है प्रीपोजिशन, इन क्या है प्रीपोजिशन, द हमारा आर्टिकल, आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है नाउन, क्या लेता है नाउन, तो मार्केट हमारा क्या हो जाएगा नाउन। हमने बोला कि आई मेट राखी इन द मार्केट, कि हम क्या किए हैं राखी से मिले हैं कहाँ पे मार्केट में, तो आई हमारा क्या है प्रोनाउन, आई हमारा क्या हो गया प्रोनाउन। यहाँ अगर आई मेट राखी इन द मार्केट, हम क्या किए राखी से मार्केट में मिले हैं, फिर मैंने बोला सी वाज विथ हर हस्बैंड, तो किसके साथ थी अपने हस्बैंड के साथ। अब हमने यहाँ पे बोलिए कि राखी, हमने राखी से मिले और वो किसके साथ थी सी, यहाँ पे जो सी कर रहा है रिफर, ये किसको बता रहा है इस नाउन के बारे में बता रहा है, इस नाउन की जगह ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि राखी से मिले थे कहाँ पे मार्केट में, तो सी वो किसके साथ थी यानी कि राखी किसके साथ थी सी, तो यहाँ किसका विशेषता बता रहा है यानी कि प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा सी प्रोनाउन किसका, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। वाज हमारा मेन वर्ब विद प्रीपोजिशन, हर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, और हस्बैंड क्या हो जाएगा नाउन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा प्रोनाउन क्या होता है। आगे हमारा कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वन मस्ट, मस्ट हमारा क्या है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्या है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब ये हमारा क्या है अवॉइड हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब, वन हमारा क्या हो जाएगा प्रोनाउन, वन हमारा क्या होगा प्रोनाउन। वन सर अभी यह बताए कि वन जो होता है, जैसे हमने बोला था वन बॉय, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्यों क्योंकि इसके बाद क्या है नाउन है, क्या है नाउन है, तो इसलिए ये जो है एडजेक्टिव काम कर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो वन है ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है हेल्पिंग वर्ब है, तो किसका काम करेगा प्रोनाउन का, किसका प्रोनाउन का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मस्ट हमारा क्या है मॉडल हेल्पिंग वर्ब,
क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बाय हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो रूल्स हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। कैसा रूल्स, कैसा रूल, ट्रैफिक रूल। कैसा रूल, ट्रैफिक रूल। तो रूल कौन, रूल की विशेषता यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। ट्रैफिक हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फिर आगे बढ़ेंगे, आई एम गोइंग टू शिमला। हम क्या, मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू शिमला, आई हमारे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हमारा हो गया मेन वर्ब, टू हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो शिमला हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि नाम है। इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट नाउ अ डे। हमने बोला कि मैं कहा जा रहा हूं, शिमला जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन इट, तो इट यहाँ किसका रिफर कर रहा है, उस शिमला का। वो क्या है, अब फुल यानी कि भरा हुआ है टूरिस्ट से आज के दिन। तो इट ही क्या है, यानी कि इस जगह, नाउन की जगह हमने क्या ले लिया, इट। इज हमारा मेन वर्ब, फुल हमारा एडजेक्टिव, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो टूरिस्ट हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। फिर कह रहा है नाउ अ डे, आज के दिन। तो ये हमारे क्या बता रहा है, आज के दिन या कल के दिन। तो एडवर्ब यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। तो नाउ अ डे हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, द फैन। हमने देखा द हमारा क्या है, आर्टिकल। द हमारा क्या है, आर्टिकल। और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो फैन हमारे क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। इज हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज हमारे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। नॉट हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मूविंग, मूविंग हमारे क्या होगा, मेन वर्ब। गेट, गेट हमारे क्या हो जाएगा, वर्ब। ये हमारे का, इट तो हमारा प्रीपोजिशन है ना, इट हमारे क्या, प्रोनाउन। क्योंकि इसने बोला कि द फैन इज नॉट मूविंग। फैन क्या हो रहा है, नहीं घूम रहा है। इट रिपेयर, इसलिए इसे क्या करना होगा, रिपेयर। मैंने बोला कि फैन, जो फैन है यानी कि फैन नहीं घूम रहा है, इट उसे क्या करना है, रिपेयर करना है। तो अब फैन की जगह हमने क्या ले लिया, इट। तो इस नाउन, फैन हमारे क्या है, नाउन। तो नाउन को हटाकर हमने क्या ले लिया, इट। तो इट हमारे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्योंकि इस फैन की जगह हमने क्या ले लिया, इट। और नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो इट हमारे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और रिपेयर, रिपेयर मतलब क्या होता है, मरम्मत करवाना। रिपेयर करना मतलब मेन वर्ब। मैनी, मैनी हमारा क्या, प्रोनाउन। क्या है, मैनी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। वर हमारा हेल्पिंग में, चूंकि मैनी ऐसे तो मैनी प्लुरल है, क्या है, प्लुरल। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन। तो वर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब किल, किल मतलब क्या होता है, मारना। ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो ये हमारा क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्वेश्चन नंबर 12 करा बिफोर। बिफोर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या हो जाएगा, गिविंग। गिविंग हमारा क्या है, आर्टिकल हमारा क्या है, द हमारा आर्टिकल। आर्टिकल अपने पीछे क्या लगा, नाउन। तो मेडिसिन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। टू हमारा प्रीपोजिशन, द हमारा हो गया आर्टिकल। आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो चाइल्ड हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। सेक यहाँ क्या क्या है, मेन वर्ब। सेक हमारा क्या है, मेन वर्ब। अब इट यहाँ क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। हमने लगा बिफोर गिविंग द मेडिसिन, मेडिसिन देने से पहले द चाइल्ड सेक क्या, प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या, एडवर्ब। तो चाइल्ड, वहां पे हमने मेडिसिन के, मेडिसिन की जगह क्या ले लिया, इट। तो नाउन, नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है वो हम क्या हो गया, प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आई बॉट सम बुक्स। आई हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। आई हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। बॉट मतलब खरीदना, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। फिर मैंने देखा बुक, बुक हमारा क्या हो गया, नाउन। कैसा बुक, सम बुक्स। कैसा बुक, सम बुक्स। कितना बुक, सम बुक। तो इस बुक का विशेषता कौन बता रहा है, सम। तो सम हमारे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन का विशेषता बता रहा है। सम हमारे क्या है, एडजेक्टिव। हमने बोला आई बॉट सम बुक, मैंने कुछ बुक खरीदा। मैंने कुछ बुक खरीदा। दे आर यूजफुल, तो वे क्या थे, यूजफुल थे। अब सर यहाँ तक बुक्स है और यहाँ पे दे है, तो दे का मतलब होता है वे, यानी कि प्लुरल। क्योंकि बुक्स, अब वहां पे एक बुक नहीं है, हमने बोला बुक, तो इट लगता।
बुक का प्रोनाउन क्या हो जाएगा इट, लेकिन हम बोला एक बुक दो बुक यानी कि बुक्स बहुत सारे बुक है तो दे क्या लग जाएगा दे। तो आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ बुक खरीदा। दे मतलब वे सब बुक, जो हमने बुक्स खरीदा वे सब। तो ये यहाँ पे किसका विशेषता बता रहा है, नाउन का, यानी कि नाउन की जगह वर्ड हमने क्या ले लिया दे आर यूजफुल, जो क्या था बहुत यूजफुल था। तो यूजफुल कौन है बुक, यूजफुल कौन है बुक। और नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज क्या पढ़ लिए, नाउन प्रोनाउन, यानी कि हल्का डेप्थ में हम लोग पढ़े कि नाउन को कैसे पहचानते हैं और प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।